ओम ह्रीं अरहं णमो णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। मूकमाटी महाकाव्य घड़ा बनकर अब तैयार है। अभी अपक्व है, अर्थात पूर्ण रूप से आकार ले चुका है और उस पर बहुत सारी चीज़ों का अंकन शिल्पी ने किया हुआ है, क्योंकि वह एक मौलिक घड़ा है, एक नैतिक घड़ा है। नीति के सूत्र संदेश, मौलिकता के सूत्र संदेश पगे पगे इधर उधर अंकित किए गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सूर्य की प्रखरता से तपती धरती। जब सूर्य अपनी प्रखरता को प्राप्त करता है तब सारी धरती तपती है, लेकिन इस तपती हुई धरती में, उस तपती हुई तपाहट में कुछ चीज़ें अपने आप को मजबूत कर लेती हैं। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे कि जो सर्दियों में सर्दी को अंदर पचा लेता है, फिर वो गर्मियों में आकुल व्याकुल नहीं होता। सर्दी की जो ठंडाहट है, उस ठंडेपन को, शीतलता को वे समाहित कर लेते हैं अपने अंदर, मतलब उसे पचा लेते हैं। तो जो सर्दी की शीतलता को पचा लेते हैं, वे गर्मी की उष्णता में आकुल व्याकुल नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ पर यद्यपि सूर्य की प्रखरता है, लेकिन कुंभ के लिए वरदान जैसी है। क्यों? क्योंकि कुंभ में से जो जल कण हैं उन्हें सुखाने का काम कौन करेगा? उसे सुखाने का काम रवि सूर्य करेगा। अच्छी तरह देखो, आपसे कोई पूछे क्यों छत पर क्या कर रहे थे? हम कपड़े सुखा रहे थे। ठीक है, आप कपड़े सुखा रहे थे तो कमरे के अंदर सुखा लेते ना, छत पे क्यों ले गए? अगर आप कपड़े सुखा रहे थे तो छत कमरे के अंदर सुखा लेते, छत पर क्यों ले गए? क्योंकि आप कपड़े नहीं सुखा रहे, कपड़ा सुखाएगा सूर्य का प्रकाश और हवा। हम तो मात्र वहां निमित्त कारण के रूप में उपस्थित होते। तो ऐसी कुछ सिद्धांतिक चर्चाएं गुरु महाराज अब आगे हमारे सामने रखें। कुंभ के जलीय अंश को सुखाने हेतु तपी जमीन पर कुंभ रखा है। तप की आवश्यकता पर प्रकाश। यहाँ पर गुरु महाराज अब आगे तप की कीमत क्या है, तप है क्या, और तप कर हमारे जीवन का क्या होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे। वसंत ऋतु का अंत हो चुका है, चारों ओर बरस रही, चल रही, पल रही केवल तपन ही तपन, और कुछ नहीं है। बसंत ऋतु जैसे जैसे धीरे धीरे समाप्त होती है, चारों तरफ अग्नि अग्नि, ताप ताप दिखाई देता। और इस वर्ष का ताप तो आप जीवन भर याद रखेंगे। और अब ये क्या होगा? अब ये प्रतिवर्ष टेम्परेचर बढ़ेगा। राजस्थान, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, भीलवाड़ा, इन लोगों से पूछो ठंड क्या होती है और गर्मी क्या होती है, ये आपको अनुभूति का विषय बताएं। तो क्या हो रहा है? अत्यंत तीव्रतम लू चल रही है, हवाएं चल रही हैं, धरा की दशा धक धक। हाँ, दिल्ली वाले कहेंगे हमारा नाम तो लेना भूल गए। पूरे भारत में सबसे अधिक गर्मी इस वर्ष दिल्ली में अंदर थी। धक धक लपट दरादर धरती, दीन बनी नदियां, सरिता हरी। क्या हरिता? हरी, सारी हरियाली समाप्त हो गई है, नदियां सूख गई हैं। बसंत का भौतिक तन पड़ा है, उसका दाह संस्कार किया किया गया। बची हुई हस्तियां विश्व की मूर्ता पर हंसती हुई कहती हैं, अब तो मत करो हमें दफन, और देखो अपनी फन को। रग रग में रमा वसंत वैराग्य का क्षणिक संस्कार, अंत में स्नान करना अनिवार्य क्यों? और अकाल में ही आकाश में बादल दल की बहुलता का दर्शन, चिंता में डूबता शिल्पी। क्या हो रहा है? बसंत गया, गर्मी ही गर्मी है, और जहां गर्मी समाप्त होगी तो बारिश आएगी। अब शिल्पी घबरा गया, कहीं बारिश में हमारे गड़बड़ तो नहीं हो जाएंगे घड़े। चलिए अब शुरू करते हैं। पेज नंबर 176। आप लोग दूर रहे, कहाँ से पढ़ रहे हैं? अभी तो हम प्रस्तावना बना रहे थे,
अब पेज नंबर 176 पर पहला पैराग्राफ। कुंभ में जलीय अंश शेष हैं अभी, निशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। क्या कर रहे हैं? कुंभ में अभी कुछ जलीय अर्थात पानी के अंश अर्थात कण शेष हैं, अभी कुछ बचे हैं। क्या करना? निशेष करना है उसे, अर्थात समाप्त करना है उसे। नमी का एक भी कण वहां शेष नहीं रहेगा, तब जाकर घड़े में पानी शीतल करने की क्षमता विद्यमान होगी। जब तक राग द्वेष की नमी बची रहेगी तब तक पवित्र जिनवाणी धारण करने की क्षमता विकसित नहीं होगी। तो पहले घड़े में से राग द्वेष की नमी दूर करनी है, तब जाकर वीतरागता का परम कुंभ केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो क्या कह रहे हैं देखते हैं। और खुली हुई तपी हुई एकदम जो तप रही है ऐसी खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता। सुनो क्या पंक्तियां, ये महाराज का महात्मतम संदेश है, यूं मानो आदेश है। और क्या कह रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज कह रहे हैं बिना तप के जलत्व का अज्ञानता का विलय होना संभव नहीं है, नहीं हो सकता। और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। सुनो, जब तक तपेंगे नहीं बारिश नहीं होगी, जब तक तपेंगे नहीं तब तक बरसेंगे नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये तपस्या, तपना। इसलिए गर्मी, हाँ जितनी तेज गर्मी होगी उतनी तेज बारिश होगी, और जितना तपेगी धरती उतनी ही बारिश को ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता बनेगी। जितना जितना तपेगा घड़ा उतना उतना सूखेगा पानी, और जितना जितना सूखेगा पानी उतना उतना ठंडा होगा बाद में पानी। ये घड़े का उदाहरण लेकर ये मुनि महाराज आज के दिन पूछा हमको कि मूक माटी में क्या चलता है। तो मैंने कहा मूक माटी में एक आत्मा को कैसे भगवान बनाना है, यात्रा चलती है। उस यात्रा में क्या करते हुए एक मिट्टी से घड़ा बनने तक के जितने प्रोसेस हैं, एक एक प्रोसेस अपने जीवन पर घटित करते हुए चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? बिना तप के बिना जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर मन यह। सुनो, आज तक समीचीन तप नहीं मिला और ये मन सदा तपता रहा, कभी ईर्ष्या में कभी अन्य अन्य वस्तुओं में, अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से, आज और कल से नहीं, अनल्प। अनल्प मतलब होता है बहुत लंबे, बहुत लंबे कालों से, संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। कल्प कालों मतलब कितना समय बीत गया। एक कल्प काल कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है एक कल्प काल। ऐसा कई कल्पों से, कल्प कालों से विफलता ही हाथ लगी है और विकलता ही साथ चली है। किस विध कहें, किस विध सहें, और किस विध रहें। प्रश्न 3। पहला, किस विध कहें, किस प्रकार से हम कहें, किस विध सहें, कैसे अब हम सहन करें, और किस विध रहें, किस प्रकार अब हमको रहना है। अनादिकाल से आज तक हम मात्र झुलसते झुलसते आए हैं। क्या मिला? विफलता और विकलता। विकलता मतलब होता है अधूरापन, कोरी बस। सफलता की बात मिली है आज तक इस जीवन में। सफलता को क्या मिली? सफलता की तो केवल बात मिली है, चर्चाओं में रही ये सफलता, वास्तविक प्राप्ति सफलता की आज तक नहीं हुई। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है। क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर पंक्तियां प्रार्थना के रूप में। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है और अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। संत का अशांत मन, जो संतों का शांत अशांत मन है, वो क्या कर रहा है? अनंत की सुगंध को पाने खोने के लिए कहीं मचल रहा है, कब मुझे मोक्ष मिलेगा।
कहाँ है वो जो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है? कहाँ है वो? अरे अंत से की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है, और ये मन बार बार उछल कर उससे छूने का प्रयास कर रहा है जहां पहुंच पाना संभव नहीं है, जहां पहुंच पाना अभी मजबूरी वसात ये संत का मन यहाँ घूम रहा है। बंधन पंचम काल है, वरना गुरु महान, और पाकर केवल ज्ञान को बन जाते भगवान। ये क्या करे, मन तो बार बार मचल रहा है कि मुझे भी उस अनंत की सुगंध प्राप्त हो, कब सिद्धों के साक्षात दर्शन होंगे। वे साक्षात दर्शन करने को नैना तरस रहे हैं। तो बार बार क्या कह रहे हैं वे, इन पंक्तियों को दोहरा रहे हैं कि अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। ओ बसंती, बासंती, सुनो, बसंती नहीं बासंती। क्या है बासंती? ओ बासंती, महिमा कहाँ गई? ओ वसंत की महिमा कहाँ गई? इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को की। संत का मन पूछता है, क्यों भैया बसंती कहाँ गई? बसंती मतलब, बासंती मतलब जहां बसंत है, ऐसी धरती। तो धरती से पूछते हैं वे संत, ये बताओ वो बसंत ऋतु कहाँ खो गई, कहाँ चली गई, व्यतीत हो गई, समाप्त हो गई। ये बसंत की ऋतु का जाना वैराग्य का महान कारण है। तीर्थंकरों को इसी प्रकार से वैराग्य आता है। जब बसंत ऋतु चली जाती है, अरे बसंत में क्या था, चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे, चारों तरफ हरियाली महक रही थी, चारों तरफ फूलों की सुगंध बिखर रही थी। देखते ही देखते सारे फूल झड़ गए हैं, सारे वृक्ष सूखने लगे हैं। क्या हो रहा है? देखते देखते समझ आता है जीवन इसी का नाम है। तो धरती माँ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? माँ मही, मही मतलब धरती, हे धरती माँ कहाँ गई? ओ बसंत की महिमा कहाँ गई? कितनी महिमा थी इस बसंत की, इस बसंत ऋतु का वैभव जिसने आंखों से देखा उसकी आंखें जानती हैं कि कितनी अद्भुत महिमा है। तो क्या कह रहे हैं, इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने को संत को। अब संत को कुछ सुनने को मिलता है। क्या मिलता है देखते हैं। बसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है, और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। निधात आहूत था सो आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धक धगाहट लपट चल रही है, बस बरस रही केवल तपन तपन तपन। पंक्तियां तो लिखना कोई महाकवि से सीखे। क्या पंक्तियां लिखते, एक छोटी सी स्थिति को, परिस्थिति को कितना सुंदर बताते हैं। कहते वसंत का अंत हो चुका है, वसंत समाप्त हो गई है। क्या गई? अनंत में शांत खो चुका है, और वसंत अनंत में कहीं विलीन हो गया है। क्योंकि वो तो शांत वाला था, अंत से शहद को शांत बोलते हैं। तो शांत अर्थात अंत से युक्त आकाश में कहीं खो गई है, और उसकी देह का अंतिम संस्कार होना है। अब क्या हो रहा है? ये अग्नि क्यों जल रही है, चारों तरफ तपन क्यों है? क्योंकि अब बसंत का अंतिम संस्कार करने के लिए सूर्य नारायण आए हैं, इसलिए यहाँ चारों तरफ लपटें चल रही हैं। अब आगे क्या होने वाला है? निगाह निदाह निदाह आहूत था सो आगत है। निदाह क्या होता है? निदाह मतलब होता है ग्रीष्म काल, प्रचंड सूर्य, और क्या हुआ? आहूत बुलाया था सो आगत है, सो आ रहा है। प्रभाकर का प्रचंड रूप है, और प्रभाकर था सूर्य अपने प्रचंड रूप में है। निदाग का मतलब सूर्य की किरणें भी होता है, और जलती हुई अग्नि को भी निदाग बोलते हैं। तो आहूत था, बुलाया था, सो आगत है। प्रभाकर था सूर्य का प्रचंड रूप है, चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धक धगाहट लपट चल रही है।
और अपनी स्पीड से धक धक करती हुई, धक धगाहट ऐसी आवाजें करती हुई लू चल रही है। बस बरस रही है केवल तपन तपन तपन। महसूस करो, कभी अब एसियों से बाहर निकले हो और दोपहर में 2 बजे कदाचित छत पर जाना पड़े। हाँ, बुंदेलखंडी माताओं को खूब ज्ञान होगा इसका। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में इन दिनों में क्या करते, गेहूं और सारे चने दाल सब सुखा कर रखते। तो क्या करते, ऊपर धूप में बार बार जाते। क्या होता, साए साए कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। और जकरे आजर मरा धधक धधक कर अग्नि जैसे बह रही हो। तो चारों तरफ बस केवल केवल तपन है और तपन है, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। आग ही आग मानो बरस रही है। दशा बदल गई दसों दिशाओं की, धरा का उदार तर उर और उरु उदर ये गुरु दरारदार बने हैं। उनमें प्रवेश पाती है आग उगलती हवाएं ये, अपना परिचय देती सी रसातल गत उबलते लावे को। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या हो रहा है, क्या स्थिति है? देखो, आपने भी गर्मी देखी होगी, लेकिन ऐसी गर्मी, हाँ देखी तो है, लेकिन शब्दों में पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ये मूक माटी की विशेषता। आपको सर्दी दिखा रहे, गर्मी दिखा रहे हैं, आपको सारे मौसम दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अभी पहले बर्फबारी का वर्णन किया था महाराज ने, अब यहाँ पे गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, दशा बदल गई दसों दिशाओं की। सोचो, अभी तक दिशाएं जो खुशबू बांटती थी, अब वे अग्नि बांट रही हैं। दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई, दसों दिशाएं बदल गई। धरा का उदार तर उर मतलब होता है हृदय, धरा मतलब धरती, धरती का उदार अर्थात बहुत विशाल जो हृदय था, और विस्तृत पेट और उरु उदर ये और विस्तृत पेट, इनमें क्या हो गया, इनमें गुरु दरारदार बनी हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। अब भैया जी, हमने तो ये सब चीजें देखी नहीं। हाँ देखो, खेतों में जाकर कभी देखो, कभी मुनि महाराज का बिहार कराओ गर्मी के मौसम में, पता चलेगा आपको। मुझे याद है मई का महीना था और परम पूज्य, मैं अपने मामा के घर भानगढ़, बीना के पास स्थान है भानगढ़, वहाँ पे था। उस परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी और चंद्र प्रभ सागर जी महाराज वहाँ पधारे। दोनों मुनि महाराज साक्षात चौथे काल के मुनि। वे आए और आते ही मंदिर के साइड में एक पेड़ लगा था चंदन का, और उस पेड़ के नीचे बस पिछी लगा के बैठ गए। लोग पाटों की, बाजोटों की और तख्तों की व्यवस्था करने में लग गए, लेकिन वे तो अपने चौथे काल की साधना के समान पत्थर के ऊपर विराजमान हो गए। फिर प्रवचन हुआ महाराज का, और महाराज आहार को निकले तो बस महाराज छाछ और रोटी और जल, बस और कुछ नहीं। अरे महाराज, सब लोग बड़ा निवेदन करें, महाराज कुछ तो ले लो, नहीं कुछ नहीं, और आहार करके बैठ गए। दोपहर में सामायिक की 12, साढ़े 12, 1 बजे लगभग, 1 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे, सब लोग दोपहर में महाराज। और महाराज बोले हमको बिहार करना। अरे महाराज, बाहर की स्थिति तो देखो, हम लोग गए थे तो पूरा यहाँ बस आंखें आप देख सकते हो, ऐसा कपड़ा बांध के तो गए थे। अब वहां पहुंचे तो महाराज कहते हैं हमको बिहार करना। अरे महाराज, बाहर का मौसम आप नहीं देख पाओगे, ये देखने योग्य है ही नहीं, खतरनाक लू चल रही है, मई का महीना है महाराज, जमीन ऐसी तप रही है, ऐसे आग उगल रही है, और ऊपर से सूरज तप रहा है, और ऊपर से आपने आहार में और कुछ नहीं दिया तो सबके मन तप रहे हैं, होगा क्या? अब क्या होगा? अरे बड़ी आकुलता व्याकुलता हम लोगों के मन में। महाराज मानने को तैयार नहीं, महाराज को खूब मनाया, आखिर में महाराज माने। कब तक माने? 2:30 साढ़े 3 तक माने। और जैसे 3:30 4 बजे और बोले अब तो मौसम ढलने को है, ऐसा कह के महाराज ने पिच्ची का मंडल उठाए और मूल नायक भगवान की वंदना करके बाहर। और जैसे ही महाराज बाहर गए, ऐसी गर्मी प्रचंडता की लपट चल रही है। खेत, क्योंकि वहां तो खेत हैं, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, दरारदार खेत देखने हो तो गर्मी में कभी किसी खेत में जाके देखो,
आपको पता चलेगा कि दरारदार खेत क्या है। ऐसा लग रहा मानो धरती अपना पेट चीर के बता रही हो कि तुम सब खा गए सूर्य नारायण, बारिश अब तुम बरसो वरना सब समाप्त तो हो जाएगा। तो धरती ने अपना पेट खोलकर दिखाया कि अब सब खाली हो चुका है, सारा पानी पी गए। कौन? सूर्य नारायण। अब क्या करो बारिश, तुम आओ और इसे कुछ ठीक करो। उसमें प्रवेश पाती आग उगलती हवाएं हैं, और जो हवाएं चल रही हैं वे आग उगल रही हैं, तो वे उसमें प्रवेश करती हैं। और जब प्रवेश करके बाहर निकलती हैं तो मानो ऐसी लगती रसातल मतलब धरती की गहराई में नीचे जाकर उबलते हुए लावे को अपना परिचय दे रही हूं। लावा क्या होता? जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो निकलता है उसे बोलते हैं लावा। तो लावा निकल रहा हो ऐसी स्थिति वहां पर दिखाई पड़ रही। और गरम गरम हवाएं लावा से कहने जा रही है नीचे, तुम ही अकेली नहीं जलते, हम भी जलते हैं। निमित्त निमित्त की बातें हैं। आगे पेज नंबर 178। नील नीर के छील नाली नदियां ये, अनंत सलिला भी अंतता सलिला हो, अंत सलिल सलिला हुई है। इसका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन, नादी दीन, जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी। और नाली लीना, लीन हुई जा रही है धरती में लज्जा के कारण। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या स्थिति है? हाँ, स्थिति बहुत प्रचंड है। स्थिति कुछ विपरीत हो गई। क्या हो गया? सारे के सारे नील नील के छील झील, नील अर्थात स्वच्छ एकदम साफ जो नीले जल से भरे थे, ऐसे झील पानी का स्टोरेज जो होता ना, तालाब जैसे होते हैं झील गहरे गहरे, क्या हो गए? सब समाप्त हो रहे हैं। और नाली नदियां ये, अनंत सलिला भी, अनंत सलिला मतलब समुद्र, बड़े बड़े सागरों बड़े बड़े पानी के जो तालाब थे, नदियां थी, नाले थे, तालाब थे, समुद्र थे, ऐसी बड़ी बड़े स्थितियां जो बनी हुई थी, अंतता सलीला हो अंत सलीला हुए हैं। अंत सलीला मतलब अंत मतलब नष्ट, सलिल मतलब होता है पानी, पानी से वे रहित हो गए, यानी वे नदियां भी सूखती सूखती पूर्णतः जल से रहित हो गई हैं। यानी अब वो नदी क्या हो गई है? अपना विलोम परिणमन करती हुई कल तक जो नदी थी आज वो दीन हो गई है, पानी के लिए खुद तरस रही है, जल से विहीन हो गई है, पानी है उसके पास खुद नहीं रहा। क्या? जो कल तक घर घर जाकर नीर बांटती थी आज वो पानी को तरस रही है। ये ऋतु का प्रभाव है कि ऋतु मतलब कर्म का उदय, कि जो वीर वीर खात थे वे वीर बीन खात हैं। जो खुद पानी भेजती थी घर घर, क्या पूछो जयपुर वालों से कौन सी नदी दे रही है आपको? चंबल नहीं, कोटा वालों को देती चंबल। जयपुर वालों को कौन सा देता? क्या नाम उसका? नाम भूल गया क्योंकि बहुत दिन से उसका पानी नहीं पिया, लगभग 4 महीने हो गए। क्या नाम उसका? ये बता सकते पाटनी जी। हाँ, बीसलपुर। बीसलपुर से जो पानी आता है वो सारा जयपुर पीता है। तो बीसलपुर डैम का पानी अब क्या हो रहा है? वो भी सूख रहा है, धीरे धीरे स्तर गिर रहा है। द्रौपदी का क्या हाल हुआ? हाँ, आशा जी बता सकती है, इनके घर के पास है द्रौपदी। एक समय में वो नदी थी, फिर नाला बन गई, आज सरकार ने उसको रीडेवलप्ड किया, लेकिन पानी कहाँ से लाए? और पानी भर भी दे तो बस प्रचंडता सुखा देती। तो द्रौपदी नदी से नाला हुई और नाला से विलीन हो गई, नदी भी दीन हो गई। हाँ, मध्य भारत वालों का पुण्य का उदय है, नर्मदा आदि खूब बह रही है, खूब पानी है, लेकिन वह अभी कब सूख जाए पता नहीं। इसलिए क्या ये पंक्तियां आपको ये बतला रही हैं, देखो समय और प्रकृति का परिणमन कितना खतरनाक। 10 दिशाओं की स्थिति बदल गई, चारों तरफ जिनकी स्थिति प्रचंडता पर थी, आनंदमय थी, सब समाप्त हो गई। ये है पुण्य।
पुण्य पाप देखो इससे, ये जो नदियां जो जीवन में जगत में जाकर बेर बेर खाते, मतलब बहुत बार खाने के जिनके ठिकाने थे, ऐसे श्री राम जंगलों में बेर बीन बीन कर खा रहे हैं। तो बेर बेर खात थे वे बीर बीन खाते हैं, अर्थात अपने पेट भरने के लिए पेड़ों से फल तोड़कर खा रहे हैं। कौन? जो बार बार खाते थे, राजा महाराजा थे। ऐसे क्या कह रहे हैं? जो स्वयं जल बांटा करते थे, अब वे स्वयं जल को तरस रहे हैं। जल से विहीन और दीनता का अनुभव करती है नदी, और नाली लीना लीन हुई जा रही है धरती में। लज्जा के कारण यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। और नालियां कैसी हो गई हैं? लीन हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, बचा ही नहीं कुछ। जयपुर में क्या होता है, अगर पानी गिर जाए, एक दिन पानी गिर जाए झमाझम 2 घंटे 3 घंटे, तो साफ भर गया, और दूसरे दिन न्यूज में आ गया कि पानी ही पानी जयपुर में। तो एक जन हमको दिखाने लगे, बोले आपके जयपुर में पानी पानी। मैंने कहा हमारे जयपुर में पानी नहीं होता। बोले अरे ये देखो प्रूफ। मैंने कहा अरे आपको पता नहीं ये क्या स्थिति है, जयपुर में पानी है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने पानी के निकासी के सारे साधन बंद कर दिए। अब जब पानी निकलने के रास्ते बचे ही नहीं, तो घंटे भर की बारिश में जगह जगह पानी भर गया, तो कहते बाढ़ आ गई, जयपुर में पानी है ही नहीं। अब पता नहीं पुण्यशाली जी वहां कोई बचा हो तो बारिश हो, तो पता नहीं क्या पाटनी जी अभी क्या स्थिति है, हो रही बारिश? हमारे सामने तो बारिश नहीं हुई। हम लोग तो जिस दिन बारिश होती थी उस दिन झूमते नाचते नहाते थे, उसमें 2-2 घंटे खूब घूमते थे बारिश में। क्यों? कभी कभी बारिश होती थी, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में तो बारिश का क्या स्थिति है, एक बार चालू होती है तो 7 दिन तक तो रुकने का नाम नहीं। नदी नाले सब उफान पे हैं। क्या होता? स्कूल की छुट्टियां, घर में रहो मस्त, और क्या खाओ? बढ़िया से भजिया बना बना के खाओ, ये स्थिति होती थी। और हम जब जयपुर गए वहां स्थिति एकदम विपरीत, वहां कभी बारिश ही नहीं होती। कभी जुलाई में और अगस्त में 2 महीनों में कोई पुण्यशाली दिन हो जिस दिन बारिश गिर जाए, वरना कोई स्थिति नहीं बारिश। तो ये दिन ये क्या होता? परिवर्तन। जैसे जैसे आप क्षेत्रों में जाओगे आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। अब मध्य भारत की स्थिति क्या है, तो अब वो भी हमको ज्ञात नहीं, क्योंकि अभी तो हम खूब घूम रहे हैं, तो जगह जगह बदल रही हैं। तो जितनी जगहें बदलेंगी, इसलिए उन्होंने कहा जितना आप चलोगे उतना आपका ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ेगा। अरे ऐसा भी होता? हाँ, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जितनी निमित्तों से आप मिलोगे उतनी नई जानकारियां बटोरोगे। तो आप जितना चलोगे उतनी जानकारियां आपको मिलेगी। और इस तरफ आप जाओ पूर्व उत्तर तरफ, जो नॉर्थ ईस्ट कहलाता, इस बार यहाँ पे क्या होता? वहां पे क्या होगा? अभी पाटनी जी कह रही है कि अभी हमारे यहाँ कुछ बारिश हो रही है जयपुर में इस बार। अच्छा, हम नहीं है इसलिए हमारी याद में वो बादल रो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इस तरफ पूर्वोत्तर में वहां पर गर्मी फिर बारिश, तो अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम, तपन चल रही है। अब क्या हो रहा है आगे बताते हैं। हाँ, मुंबई वाले परेशान है बारिश, सब जगह की स्थिति अलग अलग है। अब आगे क्या कहते देखते हैं। अविलंब अर्थात बिना अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों? यहाँ यही बल है केवल, तपन तपन तपन। देखो, सामान्य सी बात को कविता का रूप देना कितना सुंदर तरीका। क्या कह रहे हैं? अरे इन दिनों बड़े दिन हैं। आप लोग कहते हैं बड़े दिन की छुट्टियां, अरे बड़े दिन कैसे हो गए? ये बड़े दिन इसलिए हो गए हैं क्योंकि सूर्य शिथिल हो गया है, और शिथिल होने से उसकी गति मंद हो गई है। तो अविलंब अर्थात देर से, अविलंब मतलब जल्दी से, शीघ्रता। विलंब मतलब होता है देर से, पर अविलंब मतलब शीघ्रता से, जल्दी से उदयाचल पर चढ़कर भी, अर्थात जल्दी जल्दी तो उदित हो जाता है सूर्य, है ना, सुबह उठ ही नहीं पाए और सूर्य चढ़ गया। और क्या हो रहा है? और विलंब से अस्ताचल को छू पाता है, और बहुत देर से अस्त हो रहा है। जब मैं पहली बार जयपुर गया तो मैं तो दंग रह गया देख के। 7:30 7:15 बजे तक
वहां पे उजाला है अभी भी। और हमारे यहाँ तो 6:30 7 बजे अंधेरा हो जाता। और जुलाई के हम लोग जून में गए थे वहां पे, तो जून में हमारे यहाँ तो बारिश का मौसम होता, वहां प्रचंडता की गर्मी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। वहां तो हम लोग 5:30 बजे भोजन करने बैठ जाते थे, और यहाँ तो 6 बजे घंटी बज रही है अभी भोजन की। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 7:30 तक सूर्य नारायण को रहना है। तो इस प्रकार से जगह जगह की स्थितियों से बदल, तो सूर्य कहाँ चढ़ गया है? ऊपर चढ़ गया, और अस्त होने में उसे बहुत समय लग रहा है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है, सूर्य को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। क्या लग रहा है? रवि की गति में शैथिल्य आया है, शिथिलता आ गई है, थक गया है वो साल भर घूमते घूमते। अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों? इसलिए दिन अब बड़े हो गए। यहाँ वही बल है, केवल तपन है और तपन है, और कुछ नहीं। चारों तरफ बस तपन है। और इस तपन को महाराज आगे क्रमशः तपन के रूप में अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये अपना जो आज का विषय यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसके आगे हम एक एपिसोड और लेंगे। सभी को ओम सिद्धम।